बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 to 14, क्वेश्चन नंबर 11 to 14। इसमें आपने क्या फाइंड करना है? आपने इसमें फाइंड करनी है एक इक्वेशन, ठीक है। गिवन प्लेन के लिए आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि टेंजेंट हो सरफेस पे, यानी जो गिवन सरफेस पे टेंजेंट हो और इस पॉइंट पे वो पास कर रही हो इस पॉइंट से, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो आपने याद रखना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में हमने टेंजेंट प्लेन फाइंड की थी ना एट गिवन पॉइंट पे, और उसमें भी वो सेम वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहाँ पे वो फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव नहीं लेते उसका, ठीक है, गिवन पॉइंट पे। तो बाकी सब कुछ वही है। एफ एक्स है, एक्स नोट वाई नोट है, ये आपके पास गिवन होते हैं पॉइंट्स, ठीक है। और आपने ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सेम इसी तरीके से, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को आपने याद रखना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 11 to 14 सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके पास जो फंक्शन है वो गिवन है जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो है 1 0 0, ठीक है। अब जो फॉर्मूले में थे ना, फॉर्मूले में था आपके पास कि आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक्स नोट और वाई नोट, ठीक है। तो इट्स मीन कि आप इस पॉइंट में जो ये जी वाला है ना, इसको कंसीडर नहीं करोगे, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक्स नोट और वाई नोट के रिस्पेक्ट से आपने एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई को फाइंड करना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला था, ठीक है। आपने और जी आपके पास गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में। और आपने सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करना है, यानी कि आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा। और फिर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसको जो एफ एक्स है आपने इसको गिवन पॉइंट पे 1 0 पे आपने फाइंड कर लिया, वो आ जाएगा 2। और सिमिलरली वाई को आपने 1 0 पे फाइंड किया तो वो आ जाएगा 0। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो ऊपर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ एक्स आपने यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एट गिवन पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से ये वाला एरिया, ये किसके इक्वल आपके पास आया? ये आपके पास आया 2 के इक्वल, ठीक है, ये 2 के इक्वल आया। तो यहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे, और फिर आगे एक्स आपको पता नहीं है और एक्स नोट आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। एफ वाई ये इतना पार्ट आपके पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इट्स मीन ये 0 के इक्वल है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और माइनस जी आपको नहीं पता, और जी नोट आपके पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इट्स मीन यहाँ पे सिर्फ सिंपली जी आ जाएगा। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2x माइनस जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस इन क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 11 to 14 सेम मेथड है, यही क्वेश्चन आपने मेथड यूज़ करते हुए 11 12 13 एंड 14 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, ठीक है। बस आपने फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले को आपने लिख लेना है, और जो इस फॉर्मूले में आपको चाहिए आप वो चीज़ें फाइंड कर लो, और आपने वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करनी है, और सिंपल आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 15 to 20। इसमें आपने एक टेंजेंट लाइन है, उसकी आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है, ठीक है। आपके पास सरफेस गिवन है, सरफेसेस गिवन है, इसमें सिर्फ एक सरफेस नहीं गिवन, ठीक है। यानी कि ये लेट्स सपोज ये आप एफ ले लो, इसको जी ले लो, तो आप जब ग्रेडियंट इसकी फाइंड करोगे तो वो ग्रेड एफ और ग्रेड जी आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 2 ही सरफेस इधर, तो इट्स मीन के 2 ग्रेडियंट फाइंड होंगे, और आपको इन दोनों के लिए एक ही पॉइंट गिवन है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 18। आपके पास सरफेसेस गिवन है एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले तो ग्रेड एफ फाइंड करना है। ग्रेड एफ फाइंड करने के लिए आप इसको एफ कह लो और इसको आप जी कह लो। तो इट्स मीन कि यहाँ पे तो सिर्फ जे कंपोनेंट होगा ना, जे कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना आई कंपोनेंट है ना एफ कंपोनेंट, तो यहाँ पे सिंपली जे आ जाएगा। और यहाँ इसको फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा आई प्लस 2y जे प्लस के। अब गिवन पॉइंट पुट करो, ठीक है, गिवन पॉइंट पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस के, और ये एज इट इज़ जे। अब आपने फाइंड करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला होता है ये, 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन आएंगे क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक्स के लिए ये होता है, वाई के लिए दिस वन, और जी के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास एक्स नोट है,
वी एक्स आपको चाहिए, और वो वी एक्स आपके पास कैसे आएगा? हमने पढ़ा हुआ था कि हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे कि जो जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट लाइन कोई भी अगर कोई गिवन सरफेस है, ठीक है, गिवन सरफेस के ऊपर जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर अगर ये पॉइंट है, ठीक है, इससे हम जब ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ड्रॉ करते हैं, तो जो ग्रेडियंट हमारा होता है वो टेंजेंट लाइन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो इट्स मीन कि ये जो ग्रेड एफ और जो ग्रेड जी है, ये जो टेंजेंट लाइन होगा उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो इट्स मीन कि जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे इसके टेंजेंट लाइन के, तो ये जो आपस में होंगे यानी कि ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो इट्स मीन कि जो वी होगा वो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की इक्वल होगा, ठीक है। अब जब ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट जब आप इसको लोगे तो आप इसका डिटर्मिनेंट ले लो आई जे के, और एफ आपके पास क्या था? आई 1 था, जे 2 था और के आपके पास 1 था। और ग्रेड जी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जे कोफिशिएंट का 1 था, बाकी सारे 0 0। तो अब आप जब इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस आई प्लस के। अब सिंपली आपने ये इक्वेशन लिखनी है और आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स नोट की आपके पास वैल्यू क्या थी? 1/2। ये एक्स नोट था, ये वाई नोट था, ये जी नोट था। 1/2 माइनस ये वी एक्स आपके पास क्या था? यानी कि एक्स की बात हो रही है तो इट्स मीन आई कंपोनेंट की बात हो रही है। जब वाई की बात होगी तो इट्स मीन जे कंपोनेंट की बात होगी, जो कि यहाँ पे 0 है। और जब जी की बात होगी तो इट्स मीन कि के कंपोनेंट की बात हो रही है, जो कि 1 है। तो जैसे आपने वी एक्स की जगह -1 पुट किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपने वी जी की जगह 1 पुट किया, ठीक है। और ये जी नोट आपके पास है 1/2 और वाई नोट आपके पास है 1, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन नंबर 15 to 20। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21 to 26 हमारे पास एक यू होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। और एफ यू का मतलब क्या? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हमने जब वो u है, एक हमारे पास वेक्टर है, उसकी वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब वो जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या एस्टिमेट चेंज, फंक्शन के अंदर क्या चेंज आ रहा है उस डायरेक्शन को अगर वो फॉलो करे, ठीक है। तो वो एस्टिमेट जो चेंज है ना, उसको हमने फाइंड करना है इन क्वेश्चन नंबर 21 to 26। इसको हम इजी तरीके से उसके फार्मूले से समझ सकते हैं। सी एस्टिमेटिंग द चेंज इन एफ इन अ डायरेक्शन यू, कि अगर हमने किसी भी डिफरेंशियल फंक्शन की एस्टिमेट चेंज वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमने सबसे पहले क्या करना है? उसको डी एस इतने स्मॉल डिस्टेंस पे उसको मूव करवाना है एट अ गिवन पॉइंट पे, और हमने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने उसको फाइंड कर लेंगे। और जो ये इतना पार्ट होता है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसको कहते हैं, और ये डिस्टेंस इंक्रीमेंट होता है। सो नाउ डी एफ फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ग्रेड एफ और यू का प्रोडक्ट, ये चाहिए आपको, और विद आपको डी एस चाहिए, ठीक है। अब ग्रेड एफ और यू आपको चाहिए। यू आपके पास कैसे आएगा? कि जो आपके पास गिवन वेक्टर होगा, ये हमने पीछे किया हुआ है, वी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उससे हमारे पास ये डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो डी एस आपके पास गिवन है 0.1 और ये आपके पास गिवन है बी। आपने सिंपली इसका वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड लेना है, तो आपके पास यू आ जाएगा, और आपने यहाँ से ग्रेड एफ फाइंड कर लेना है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 22 करना है to 26, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सी क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले हमने ग्रेड एफ फाइंड किया, ग्रेड एफ फाइंड कर लिया आई जे के कंपोनेंट, ठीक है। और अब आपने उसको गिवन पॉइंट पे फाइंड किया ग्रेड एफ को, यानी कि ये आई जे कंपोनेंट एक्स वाई जी की जगह आपने 3 4 12 पुट किया, तो आपके पास ग्रेड एफ आ जाएगा एट गिवन पॉइंट ये, ठीक है। 3/169 आई प्लस 4/169 जे प्लस 12/169 के, ठीक है। अब आपके पास जो वी था वो ये वी आपके पास गिवन था, वी आपके पास गिवन था 3i प्लस 6j माइनस 2k इज इक्वल टू वी। अब आपने डायरेक्शन इसको फाइंड करनी है, तो u इज इक्वल टू वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k, ठीक है। अब आपने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपने सबसे पहले ग्रेड एफ और u का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 9/1183, ठीक है। अब आपने जब डी एफ फाइंड करना है उसका एस्टिमेट चेंज इन डायरेक्शन u, तो आपके पास ये फॉर्मूला था। डी एस आपके पास गिवन था 0.1 और ये ग्रेड एफ डॉट यू आपने फाइंड किया है, वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं दिए हुए, उन्होंने बताया हुआ है ओरिजिन। तो इट्स मीन ओरिजिन पे जो आपका एक्स नोट होगा वो भी ज़ीरो होगा, जो आपका वाई नोट होगा वो भी ज़ीरो होगा, जो आपका जी नोट होगा वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, बाकी सब आपको मेथड बता दिए, बाकी सारा कुछ आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके।